देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन तीनों कानूनों को मोदी 2 सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट से संसद तक मंजूरी दी गई थी, लेकिन इनके लागू होते ही सरकार और विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष जहां इन कानूनों को देशहित में बता रहा है, वहीं विपक्ष का कानूनों को लेकर सरकार पर आरोप लगा है। विपक्ष का कहना है कि तीनों कानूनों को बिना सदन में चर्चा कराए सरकार लाई है। कृषि कानूनों की तरह ही ये भी सरकार की मंशा की तरह काले हैं। सरकार इसके तहत जनता की आजादी के अधिकार को छीनना चाहती है। बता दें कि भारत में 1 जुलाई यानी आज से ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। अब उनकी जगह मोदी सरकार ने 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाकर लागू किया है। तीनों नए कानूनों के तहत धाराओं में बदलाव किया गया है। कानून में बिना चर्चा लाए गए बदलाव को लेकर ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर लोगों की आजादी छीनने की बात कह रहा है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोमवार को संसद पहुंचे डिंपल यादव ने कहा कि पहले से देश में लोकतंत्र पर खतरा बरकरार है। नए कानूनों के जाल से जनता को जकड़ने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। सदन में सरकार ने इन पर कोई चर्चा नहीं कराई है। इन कानूनों के जरिए सरकार नागरिकों की आजादी छीनकर उन पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे एक शिकंजा कसने की तैयारी है। अगर नए कानून लागू होने पर बात करें तो इसके तहत पिछले दिन यूपी में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहला केस अमरोहा और दूसरा बरेली और तीसरा आगरा जिले में पुलिस ने दर्ज किया है। अमरोहा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत खेत में लगाए गए बिजली के तार में करंट से किसान की मौत के मामले में एफआईआर लिखी गई है। अमरोहा जिले के थाना रहरा में किसान संजय सिंह की तहरीर पर ये केस दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना शमशाबाद पर भी भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 305A और 331(4) में केस पंजीकृत किया है। तुला देवरिया निवासी भूरी सिंह के घर पर चोरी की वारदात अंजाम दी गई है, जिसमें अज्ञात चोर मकान में रखे नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी नए कानून पर सामने आया है। अपने बयान में डीजीपी बता रहे हैं कि तीनों कानूनों को लागू करने के लिए यूपी पुलिस ने सभी तैयारियां पहले ही कर ली थी। आज प्रदेश के थानों में विशेष कार्यक्रम में नए कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के अंतर्गत ये जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज 1 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। इनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी विवेचकों, थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ साथ आम जन को भी जागरूक करने के लिए विभिन्न थानों और चौकियों पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। एनडीए गठबंधन की मोदी सरकार के नए कानून आज देश में लागू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह विपक्ष इस पर विरोध जता रहा है, उससे लगता है कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान सड़क से संसद तक छिड़ेगा। कांग्रेस और सपा के सांसदों के बयान इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सपा की सांसद डिंपल यादव से पहले कांग्रेस के संसद सदस्य मनीष तिवारी भी सरकार के इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को देश की जनता के लिए काले कानून करार दे चुके हैं। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि मोदी सरकार के इन 3 नए कानूनों से
देश के लोकतंत्र पर खतरा और बढ़ गया है। सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर पुलिस का राज ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।